तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो हमारा जो पहले की क्लासेस रही हैं वो स्ट्रोक्स के ऊपर रही हैं। स्ट्रोक्स मतलब जो आउटलाइन जो होती है ना स्टेनोग्राफर की, जो स्टेनो कोर्स करने की जो आउटलाइंस होती हैं, उन आउटलाइंस को स्टार्ट किया था हमने। तो आगे जो बचे हुए स्ट्रोक्स के बारे में हम टू बी कंटिन्यू क्लास करते हैं जारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक थे हमारे, जो मैं थोड़ा सा फटाफट से आपको वो चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ जो फर्स्ट क्लास में क्या था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि बिल्कुल फ्रेशर बच्चा जो स्टूडेंट करता है ना, उसमें पहला सब्जेक्ट आज टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक में दूसरी क्लास में क्या था, तीसरी क्लास में क्या था, थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। और दूसरी बात, इसमें हमने जो इसमें किसी भी कोई भी थंबनेल लगाते हैं उसके नीचे क्लासेस हैं, थंबनेल हम बदल देते हैं। ठीक है, जो क्लासेस है ना वो अकॉर्डिंग टू डे वाइज, फर्स्ट क्लास जो रखा है हमने, फर्स्ट में फर्स्ट का स्टार्टिंग बेस रहेगा, दूसरी में दूसरा पॉइंट रहेगा, उसके बाद का तीसरी में तीसरा पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या है कि थंबनेल पे नहीं जाना है, अपने क्लासेस के ऊपर रहना है। ठीक है, तो क्लासेस में हम वन बाय वन जो डालते हैं वो डालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा तो क्लास वन, जो डे वन हमने जो किया था ना, डे वन में जो डे वन में हमने जो स्टार्ट किया था वो बता रहा हूं क्या क्या था। सबसे पहले फटाफट रिकवरी करवाते हैं उसकी आपको। सबसे पहले मैंने बताया था पी और बी करवाया था मैंने, इसके बाद मैंने करवाया था टी और डी करवाया था, इसके बाद में जे और जे। मैं उन बच्चों के लिए करवा रहा हूं जो बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, उनको करने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट करवा रहा हूं। उसके बाद मैंने करवाया था के ए वाई के और जी ए वाई गे। तो इनकी आउटलाइंस मैं फटाफट से बना देता हूं बच्चों, ये कॉपी की लाइनें हैं। सबसे पहले मैंने बताया था पी लाइट है और बी डार्क है, तो आप कर चुके हो। जो बच्चा इसको फॉलो कर रहा है ना वो समझ जाएगा कि क्या है। तो पी और बी लाइट होता है बच्चों, तो सबसे पहले पी बनाना है, इसके बाद डार्क में बी बनाना है। डिग्री इसकी है 120 डिग्री इसका एंगल रहेगा। दूसरा है टी डाई लाइट एंड डी डार्क रहेगा और 90 डिग्री इसका एंगल रहेगा। चे और जे कैसे बनेंगे, चे लाइट और जे डार्क बनेगा, ये रहेगा एंगल इसका 60 डिग्री इसका एंगल है। इसके बाद के और गे लाइन पे टच करके बनाना है, मैं थोड़ा ऊपर इसलिए बना रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। के गे 180 डिग्री इसका एंगल रहेगा। ये हमारा टॉपिक है पीबी टीडी चेजे के गे। आपने इसको सिर्फ ना 1 2 3 4 चार टिप्स में याद करना है, पीबी टीडी चेजे के गे। बस इनका एक कॉन्सेप्ट याद कर लो भाई, पहला पीबी है, टीडी है, चेजे है, के गे, बस और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसका। ठीक है, बिल्कुल इजी वे। दूसरा, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट में दूसरी क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था वो बताता हूं। इसके बाद मैंने दूसरे पॉइंट में मैं करवाया था, सबसे पहले करवाया था एफ और वी, इसके बाद करवाया था मैंने इथ थी, फिर करवाया था मैंने एस जेड, इसके बाद करवाया था मैंने इश और जेड एच डबल ई जी। ठीक है, इसकी आउटलाइंस क्या क्या है मैं वो बता देता हूं, नोट नहीं किया किसी बच्चे ने, नोट कर लेना। एफ वी कैसे बनाते हैं, इथ थी कैसे बनाते हैं, एस जेड कैसे बनाते हैं, इस जी। दोबारा करवा रहा हूं मैं चीज, करो इसलिए दोबारा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ना कई बार क्या होता है बच्चा इसको भाई हम इकट्ठे सारे करे कैसे, क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, पहले वाले पहले पेजों पे कर ली, उसको एडजस्ट कैसे करना है। तो मैं एडजस्ट करवा के दिखा रहा हूं आपको कैसे करना है। जैसे कि एफ वी है, एफ वी मैंने बताया था ये कर्व में बनाना है, ये एफ है और डार्क वाला ये वी होता है, ये ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चों, तो ये 120 डिग्री पे इसका बनता है। इथ थी, सी टाइप मैंने बताया था इथ और डार्क वाला आएगा दी। ठीक है, ऊपर से नीचे दोनों रेखाएं ये मिलनी चाहिए, मैंने बताया था आउटलाइन गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री इसका एंगल रहेगा। एस और जेड इनका कॉन्सेप्ट सेकंड वाला मैंने बताया था, एफ वी जो बनता है ना उसका अपोजिट भी बनता है, और इथ थी का अपोजिट कौन सा बनेगा मैं बता रहा हूं, दोबारा देख लीजिए। इथ और थी का अपोजिट बनेगा एस जेड, मैंने बताया था। इसका अपोजिट सी, उसका अपोजिट बना दो एस और ये जेड बन जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री इसकी ये एंगल चाप कटती है, कितना 90 डिग्री। तो इथ थी का अपोजिट बन गया एस जेड और एफ वी का अपोजिट बनेगा इस जी, बिल्कुल इजी। यहां से लेके इसका अपोजिट बना देते हैं ये वाला, इश और जी, इश और ये जी बना दिया भाई, ये लो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डिग्री है 60 डिग्री। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक मेन पॉइंट बता रहा हूं, इनका जो एंगल है, एंगल बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। एंगल मीन्स ऑफ मतलब एफ वी मैंने ऊपर से नीचे बनाया है, ये ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है ना,
तो डाउनवर्ड का मतलब ये कि नीचे की तरफ ही बनने चाहिए। दोबारा रिवाइज करवाता हूं, देखिए बच्चों, पीबी ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, तो ये डाउनवर्ड स्ट्रोक से 120 डिग्री पे है। टीडी डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आ रहा है। ये आउटलाइन याद रखना कि डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड अपवर्ड कौन सी, ध्यान रखना, मोस्टली डाउनवर्ड ही रहती हैं। ऊपर से नीचे आता है 60 डिग्री एंगल है इसका, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स है 180 डिग्री है, ठीक है। पीबी टीडी चेजे केगे, एफ वी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड स्ट्रोक से सारे, ठीक है। तो एफ वी इथ थी का अपोजिट एस जेड, और एफ वी का अपोजिट आएगा इस जी। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं अगली क्लास लूंगा मैं ना, सेकंड थर्ड वाली जो है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, इनको नोट कर लो आप फटाफट से। इसके बाद आई होप, मुझे लगता है कि आपने पहले ना जो मैंने करवाया था अपने नोट जरूर कर लिए होंगे, तो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो भी, तो इसको मैं बिल्कुल इरेज कर देता हूं ना यहां से। इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक फाइनल टॉपिक है, आपके स्ट्रोक्स है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे आज। तीसरा टॉपिक करवा देता हूं बच्चों। तीसरा टॉपिक में क्या था आपको बता देते हैं। तीसरा टॉपिक मैं तीसरी क्लास में दे चुका हूं वैसे तो, मैं फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूं फटाफट से मैं। इसके ऊपर थोड़ा ना वो गीला कर दो इसको। तो इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद पॉइंट 3, 2 पॉइंट्स मैंने करवा दिए इकट्ठे। तीसरे पॉइंट्स में मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने तीसरे पॉइंट में, लहर, रे, याद करने का तरीका कैसे था वो बताता हूं। देखो, जैसे कि एल है, 2 तरह के होते हैं, एक मैंने बताया था अपवर्ड एल, एक एल बताया था मैंने डाउनवर्ड एल, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एल के बाद था एच, एक अपवर्ड एच होता है और एक एच होता है डाउनवर्ड। 2 तरह के एल, 2 तरह के एच और 2 तरह के आर होते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट सीधा हो जाएगा ना आपका ये बिल्कुल। आर एक अपवर्ड होता है और एक आर होता है अपना डाउनवर्ड। वीडियो में आ रहा है ये बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। तो बच्चों, लहर का मतलब 2 तरह के एल, ये लह हो गया, 2 तरह के एच, ये अपना है हो गया, 2 तरह के आर, ये अपना रे हो गया, तो लहर बन जाएगा। बनेगा कैसे बेटा, देखिए फटाफट से करवा देते हैं आपको आज रिवाइज। ये सबसे पहले एल अपवर्ड लेना है, तो यहां से टच करेंगे लाइन के, तो ऊपर चला जाएगा कर्व में, ठीक, कर्व स्ट्रोक्स है, नीचे से ऊपर चला जाएगा बच्चों ये, और ये डिग्री अपना 60 डिग्री इसका एंगल रहेगा। और मैंने एक पॉइंट बताया था, जितने भी ये वर्ड है ना जो सिंगल वर्ड होते हैं, दो अपने कहे थे, दो का किया था अपने, पी बी टी डी चेजे, अब सिंगल सिंगल वर्ड चल रहे हैं। एल डाउनवर्ड है बेटा, तो ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है ऐसे। इसके बाद एच अपवर्ड, एच का बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है आपने, यहां से बिल्कुल गोल करना है ऐसे, और राइट में होते हुए ऊपर लेके जाना है ऐसे, ठीक है बच्चों। ऐसे देखो, दोबारा ऐसे किया और सीधा ऐसे करके ऐसे जाना है। ये अपवर्ड है, 30 डिग्री अपना, 60 डिग्री एल हो गया था, ये अपना 30 डिग्री ऊपर वाला चला जाएगा, ठीक है। और एंगल का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल अपने स्केल से नाप के करने हैं, नहीं, एक आइडिया होता है भी हाँ ये वर्ड इस एंगल पे बनता है, बस एक आइडिया होता है फॉर्मेट का। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से घुमाएंगे भाई, ये नीचे की तरफ आ जाएगा सीधा ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे ऊपर से घुमाया सीधा, ठीक है। ये दोबारा बता दिया मैंने। आर, एक आर सीधा जाएगा भाई, सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ये 30 डिग्री बनेगा, ये एच बनेगा 60 डिग्री, ये वाला एक एच ऊपर वाला बनेगा 30, नीचे वाला बनेगा 60। अब आर एक ऊपर अपवर्ड है, वो आर बनेगा 30 डिग्री पे, और डाउनवर्ड आर है, यहां से ऊपर से नीचे आएगा ऐसे भाई, और ऊपर से नीचे आएगा तो ये बनेगा 120 डिग्री। लहर कॉन्सेप्ट में बनेंगे। फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, सेकंड स्टेप मैंने बता दिया, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं फटाफट, क्योंकि नए बच्चे को ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे। पीबीटीडी चेजे के फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में एफ वी इथी एस जेड इज दी, तीसरे स्टेप में आ गए एल एल एच एच आर आर। अब बच्चों अगला स्टेप जो आता है अपना, वो बताता हूं मैं आपको। अगले स्टेप में बच्चों क्या आएगा, स्टेप नंबर 4, जो आज का टॉपिक है क्लास 4 का। अब वो बताता हूं टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक में तो स्ट्रोक्स अधूरे बच गए थे ना, वो स्ट्रोक्स की पेंडेंसी करवा रहे हैं कंप्लीट। और रिक्वेस्ट है भाई आपसे कि जो हम ये कार्य करवा रहे हैं ना आपको, तो एक ध्यान से आप, मैं एक थोड़ा सा मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट आप सबसे, कि जो ये कार्य करवा रहे हैं ना, आप जो भी वीडियो देखते हो, इस वीडियो को रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि भाई शेयर जरूर करो उन बच्चों तक जिनके लिए हम, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिन बच्चों जो बच्चे नहीं कर पा रहे ना, उन लोगों के लिए शेयर जरूर करना है, रिक्वेस्ट आप सबसे।
विनर निवेदन हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ना शेयर करोगे तो हम उन बच्चों तक हेल्प पहुंचा पाएंगे जो बच्चे कर नहीं पाते। तो जो हमने फॉर्मेट शुरू किया था उन बच्चों के लिए ना, आप सभी के लिए भी है, लेकिन उन बच्चों के लिए खास करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो अगला जो हमारी क्लास 4 थी, हमारी जो क्लास 4 है, ये आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रोक्स का पेंडेंसी है ना। तो हमारा डे 4 में, क्लास 4 में क्या रहेगा आज का जो है पॉइंट, सबसे पहले है YAY, इसको बोलते हैं बच्चों ये, YAY ये। इसके बाद आएगा WAY, इसको बोलते हैं वे, ठीक है, ये वे। तो इसमें अगला अपना 3 कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए। ये है 4th कॉन्सेप्ट भैया, अपने 3 कॉन्सेप्ट PV वाला कर लिया, उसके बाद FV वाला कॉन्सेप्ट हो गया दूसरा, तीसरा हो गया L वाला, लहर वाला। 4th कॉन्सेप्ट में आपने करने हैं ये वे M N और ING, इंग, MN इंग, ये वे MN और ING। तो इनको बनाएंगे कैसे वो देखिए। अब ये का है, ये पेज वे का है, ये M का है, ये N का है, और ये ING का पेज बना दिया मैंने लाइन। तो कैसे बनाएंगे आज का टॉपिक में ये आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। ये वे MN ING सिर्फ 5 स्ट्रोक्स रह चुके हैं, इनको पक्का ध्यान से कर लीजिए आप। ये बनाने के लिए भाई क्या करना है, आपने नीचे से आपने कर्व बनानी है और सीधा ऊपर लेके जाना है, ऐसे H नहीं बनाना आपने, मतलब कि आपने थोड़ा मुंह खुला छोड़ना है ऐसे, जैसे कि यहां पे रखा, गोल किया थोड़ा सा और सीधा खींच दो ऐसे। ये हुक बनाना, मतलब हुक नहीं होता ऐसे, ये हुक की तरह क्रिएट करना है, और ऐसे जाएगा ये राइट साइड में, ठीक है। तो डिग्री कितना रहेगा अभी इसका 30 डिग्री एंगल रहेगा, लाइट वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, लाइट। मेरे को लग रहा है कि आपको आ गया होगा। वे करने के लिए ये को आप उल्टा कर दो, इसको अपोजिट बना दो, ऐसे गोल किया सीधा, ठीक है। आपने इसको ऐसे बनाया, गोल करके थोड़ा सा हुक बनाया और सीधा इसको लेके जाओ, यहां पे ये बन जाएगा, इसका एंगल भी 30 डिग्री और ये लाइट रहेगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। एम का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, एम जो है हमने बनाना लाइन पर टच करके ऐसे बनाना है एम। अभी जितने भी वर्ड बनाने हैं ना सारे लाइन पे टच करके बनाने, ये भी ध्यान करना, कभी कोई लाइन के ऊपर बना दो, लाइन पे टच करके ही सारे स्ट्रोक्स बनाने हैं आपने। एम बनाना है बच्चों, ऐसे किया लाइन पे टच और ये एम बन जाएगा ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल बनाना है, 180 डिग्री पे बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से, ठीक है बच्चों। ये वे जो है ये अपवर्ड होता है, ये भी अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बाद एन जो बनाना है, एन, एम को आप उल्टा कर दो, नीचे से ऐसे बना दो भाई, ये एन बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, 180 डिग्री इसका एंगल है। दोबारा देखो, यहां से एम का ऑपोजिट बना दोगे ना तो ये एन बन जाएगा भाई, ठीक है। लाइट ही बनाना है, ये भी लाइट हो जाएगा और वो भी लाइट हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों लास्ट इंग, ING, 3 अक्षर इकट्ठे इसके अंदर, तो इंग तो हैवी साउंड आ रही है ना इंग, तो कहने का मतलब ये कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो आपने इस इंग को सिर्फ डार्क करना है, ये अकेला वर्ड ऐसा सिंगल जिसको डार्क करना है, सिंगल तो क्यों 3 वर्ड है इसके अंदर, तो इसको एन को डार्क कर दोगे तो ING बन जाएगा। कैसे, इस पर डार्कनेस करनी है आपने ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ING। अब ING यूज कहां होता है, ये वर्ड जो तीनों वाला वर्ड है कैसे आएगा, जैसे कि सपोज करिए आप कोई वर्ड बनाते हो, MORNING, मॉर्निंग कोई वर्ड है, मॉर्निंग में जो ING नाम का जो वर्ड आता है ना भाई, उस अकेले के लिए ही ये क्रिएट करना पड़ता है, ये ING वाला वर्ड डार्क वाला, तीनों के लिए एक ही वर्ड आएगा। जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, रनिंग है, समथिंग है, सभी के पीछे जो ING आता है तो वो क्रिएट करता है ये डार्क वर्ड, ठीक है। आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आज का जो टॉपिक है 4th क्लास में, ये वे MNING। ये करने के लिए अपवर्ड जाएगा ऐसे, हुक जाएगा 30 डिग्री, वे के लिए अपवर्ड जाएगा, इसका हुक अपोजिट हुक बना दो, ठीक है। इसके बाद में एम हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री लाइट, एन इसका उल्टा कर देंगे एम का तो एन बन जाएगा, और एन को डार्क कर दोगे तो ING का यूज कहां होता है वो मैंने बता दिया, मॉर्निंग है, इवनिंग है, रनिंग है, समथिंग है, उनके लास्ट में जो ING आता है उनके लिए क्या डार्क आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी डाउट्स है मेरे पास आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट जो बच्चों आपका आता है वो है कि मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं, मैं आपने कौन सी बुक लेके आनी है, ठीक है बच्चों।
और छोटा सा मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। जो पहले बच्चों फटाफट जो कर चुके हैं ना उनका टेस्ट कैसे लेंगे हम थोड़ा बताऊंगा मैं आज। आप थोड़ा मैं आप उसका टेस्ट लेने जा रहा हूं। तो पहले जिन बच्चों ने किया है ना उनका टेस्ट क्या रहेगा वो बता रहा हूं। कल की वीडियो में भी टेस्ट रहेगा, लेकिन आज के लिए भी आपका टेस्ट कितने मिनट की होगी वीडियो? 15 मिनट की। तो बाकी फटाफट से मैं 15 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है, तो फटाफट से मैं लेता हूं आपका टेस्ट। पहली बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है तो है पिटमैन पॉकेट बुक जो है ना, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की आपने ये वाली लेके आनी। देखिए आप दिख रही है मैडम, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो ये बुक है ना ये लेके आनी सर आइजैक पिटमैन की, ठीक है ना। तो पॉकेट बुक बोलते हैं इसको। तो इसको आप ना मार्केट में कहीं भी इजीली परचेज कर सकते हो, 150-160 रुपीज की आएगी। तो अब जो मैंने करवाया विदाउट बुक करवाया आपका, लेकिन अब इस बुक की जरूरत पड़ेगी जो मेन टॉपिक्स आपके आएंगे। तो फटाफट एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं बच्चों। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको 3 टॉपिक करवा चुका हूं। जैसे मैं टेस्ट लिखोगे आप कॉपी में ना, ऐसे टेस्ट लिखेंगे तो आपने क्या करना है, यहां पर डेट डाल लेंगे। डेट आज की डेट जैसे कि अपनी क्या है आज 5/2/24 डाला। खुद कॉपी पे करना है सेल्फ तरीके से आपने। तो आपने क्या लिखना है, कॉपी के लाइंस है जैसे कि ये अपनी लाइंस है। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, पूरी कॉपी की लाइन है। तो एक लाइन में आपने कम से कम कितने वर्ड लिखने बच्चों? 3 वर्ड। कितने लिखने हैं? 3 वर्ड्स। अपन छोटी कॉपी है तो 3 वर्ड लिखने हैं, बड़ी है तो 5 वर्ड। जैसे कि मैंने कहा भाई आपने यहां पे ना इस लाइन पे पी बना दिया एक, तो मैंने पी, फिर मैं जोड़े नहीं बनाने आपने, अलग अलग यूनिक अपने अलग अलग वर्ड उठाने आपने। पी मैंने एक उठा लिया चे, CHAY चे ले लिया, फिर मैंने ले लिया के, फिर मैंने ले लिया एल अपवर्ड ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ दो स्ट्रोक्स बनाने के लिए, इसके स्ट्रोक बनाएंगे मैं, अब इसकी स्टेनो बनाएंगे। तो एल ले लिया, मैंने कह दिया भाई एच मेरे को डाउनवर्ड चाहिए, एक टेस्ट में बता रहा हूं मैं। फिर मैंने अपना PBTD एक डी ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया अपना एच अपवर्ड ले लिया मैंने, एक मैंने वी ले लिया, मैंने एक थी ले लिया, ठीक है, एक मैंने जी ले लिया, मैंने एक सिंपल वर्ड ले लिया मैंने। इसकी आउटलाइन हम यहां बनाएंगे, यहां बना देंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं। टाइम स्टार्ट नाउ। तो आपने ये टेस्ट देना है, ठीक है। आपने टाइपिंग आपने मेंशन करने हैं और आपने इनका टेस्ट देना है जो मैंने मेंशन किए हैं। आपको कॉपी पे उतारिए, जैसे मैंने टेस्ट दिया है ना, आप बिल्कुल मेरे पे स्क्रीनशॉट लेकर मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड भी कर सकते हो। लेकिन फटाफट से मैं बताता हूँ कि करना कैसे टेस्ट। यहाँ पे पी लिखा, आपने टेस्ट देते हुए करना क्या क्या है, पी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी, भाई लाइट होता है मुझे पता है, पी और पी का पेयर होता है। तो मैंने पी बनाया, पी लिखा, और पी लिखते ही मैंने लिखना भाई यहाँ पे लाइट होता है मेरा और ये 120 डिग्री एंगल है। इससे आपकी पहचान होगी। चे कैसे लिखना है, चे जे, तो चे का लाइट स्ट्रोक होता है, पेयर याद कर रखा भाई, फर्स्ट स्टेप पे है। ये चे बना दिया मैंने, और चे बनाने के बाद में बेटा क्या करना है, चे बनाया और डिग्री इसकी रहेगी अपनी 60 डिग्री से एंगल और लाइट रहेगा, ठीक है। के, ये के बना दिया भाई, लाइट रहेगा 180 डिग्री रहेगा, ठीक है बच्चों। एल अपवर्ड नीचे से ऊपर जाएगा, 60 डिग्री से एंगल है, लाइट रहेगा। वेरी गुड, शाबाश, करते रहो बेटा ऐसे। इसके बाद में एच इनकी जगह मैंने छोड़ी नहीं ना, तो मैं यहाँ पे एक इसको हटा देता हूँ, इसको देना एक बार। कुछ वर्ड बेटा मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ना मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी इनके लिए ना, तो मैं इसको ऊपर बना दूंगा। तो इनके बनाने के लिए बेटा क्या करना, अगला एच बनाना है बेटा, नीचे से अपवर्ड डाउनवर्ड है ना, तो ऊपर से बेटा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आ जाएगा 60 डिग्री, इसका लाइट आ जाएगा। डी बनाना है, ये डार्क वाला डी आ जाएगा भाई, डार्क बना दिया और 90 डिग्री इसका एंगल है। एच अपवर्ड है बेटा, नीचे से घुमाएंगे और सीधा ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करके ये आ जाएगा, ये 60 डिग्री बेटा लाइट आ जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके बाद मैंने बनाया था कुछ वर्ड, एक दो और बता देता हूं। एफ, वी, जी और इश बनाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक लाइन एक और बना देता हूं, यहां पे लाइन यहां पे बना देता हूं बेटा। तो इनको बनाना कैसे, एफ बनाना है भाई मेरा, हाँ टेस्ट मेरा चल रहा है, ये एफ लो, मेरे से पहले बना के दिखाओ भाई, कोई अच्छा बनाएगा तो उसे टेस्ट सेंड करो। एफ के बाद ये वी बनाना है बेटा, वी का है एफ वी, हाँ डार्क है भाई और 120 डिग्री एंगल है। जी बनाना है, एफ वी का अपोजिट इस जी होता है, याद रख रखा है। तो ये इश आ गया, ऊपर से नीचे आ गया बेटा 60 डिग्री लाइट इश जी, तो ये डार्क हो जाएगा। ये इश बनाया, ये लाइट हो जाएगा और ये 60 डिग्री का कोण होता है। तो बेटा ऐसे टेस्ट देना है आपने, ठीक है। आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि
जो भी बच्चा हमारे इस कोर्स को फॉलो कर रहा है, सब्सक्राइब कर लो, आपकी वीडियो हमारी बैक टू बैक मिलती रहेगी जिससे, और आप प्रॉपर हमारा जो फॉलो कर रहे हो ना चीज़ें, तो भाई जो बच्चा स्टेनो सीख रहा है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आपको देखो कहना ना पड़े, स्टेनोग्राफर वही बनता है भाई। और मैं गारंटी लेता हूँ 100% मैं आपको स्टेनो की तैयारी ना बिल्कुल कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाए बगैर मैं गारंटी लेता हूँ को करवाऊंगा मैं, और यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या है कि थोड़ा सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब कि सहयोग किस टाइप का, और आपको 3-4 चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट करनी है, जैसे कि आपने एक तो रेगुलर समय देना इस चीज को। स्टेनो करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक तो समय निकालना, समय 2 से 1 2 ढाई 3 4 घंटे, 3 घंटे 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बता रखा है इनकी प्रैक्टिस जो मैंने लास्ट आज करवाए हैं, एक साइड का पेज जो होता है उस पे, एक साइड के पेज पे, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, फिर दोबारा करवा देता हूँ। ये जो साइड का पेज है बच्चों, इस पे, इस साइड के पेज पे आपने एक अक्षर लिखना, जैसे कि आप एल है या आपने ये करवाया है तो आपने ये लिख देना, वाई लिखना है बच्चों, ठीक है। ये लिखना है तो पूरा पेज भरना है बेटा, ठीक है। अगले पेज पे वे लिखना है, इस पेज पे आपने ये वे, फिर एम, अगले पे एन, अगले पे आईएनजी, ऐसे ना इस प्रकार से आपने लिखना है और अपने टेस्ट पर्सनली देना है। टेस्ट का फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो का हम समाप्त यहीं पे करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आती होगी, और कोई अगर अच्छी लगती है ना आपको वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ना डाल के, जिस प्रकार की भी दिक्कत है, मैं और बड़ा बोर्ड सेट करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा वो जो भी फैसिलिटी मेरे से हो पा रही है आप सबके लिए ना। तो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो विदाउट स्किप करिए, पूरी देखिए। जो बच्चा स्टेनो कर रहा है, नहीं भी देख रहा तो एक बार वो भी देखिए आप। और एक बात और बताता हूं मैं, जो बच्चा स्टेनो करता है ना, उसकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आएगा, 101% गारंटी। ऐसी रिस्पेक्टिव जॉब कहीं नहीं मिलेगी। 12th पास स्टूडेंट के लिए गारंटी लेता हूं मैं। और इसके ऊपर टॉपिक मैं बनाऊंगा कि 12th पास स्टूडेंट स्टेनो ही क्यों करे, और स्टेनो क्यों। तो इसके ऊपर भी 1-2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद, जय भारत माता की जय।